हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत बात करेंगे प्रजातिक अनुसंधान। प्रजातिक अनुसंधान या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है अनुसंधान के अंतर्गत, जिसको हम लोग यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो प्रजातिक अनुसंधान क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल इस पूरे वीडियो में लेके चलेंगे, अब चाहे जितना टाइम लगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। प्रजातिक अनुसंधान, एथनोग्राफिक रिसर्च, हम A to Z तक सारे बिंदुओं को लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले प्रजातिक अनुसंधान होता क्या है। तो प्रजातिक अनुसंधान वस्तुतः प्रजातिक विज्ञान से संबंधित है। तो एक एक बिंदु को हम यहाँ पे हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। यानी जो प्रजातिक अनुसंधान है, प्रजातिक अनुसंधान जो है ये आपका प्रजातिक विज्ञान से संबंधित है। तो सारी बातों को आपको ध्यान समझना है। प्रजातिक विज्ञान, ठीक है, से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? प्रजातिक विज्ञान यानी एथनोग्राफी, इसको भी बोलते हैं एथनोग्राफी। प्रजातिक विज्ञान को हम लोग एथनोग्राफी बोलते हैं, ठीक। एथनोग्राफी से संबंधित होता है। प्रजातिक विज्ञान शब्द सामाजिक नृवंश शास्त्र से आया हुआ है। ये जो प्रजातिक विज्ञान है, ये किस शास्त्र से आया है? सामाजिक नृवंश शास्त्र। तो एक एक बिंदु को ध्यान समझिए। जो प्रजातिक विज्ञान है, एथनोग्राफी, ये सामाजिक नृवंश शास्त्र से आया हुआ है, जिसको हम लोग सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं या कहा जाता है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, उससे आया हुआ है। एवं इसे सांस्कृतिक नृवंश शास्त्र, इसे और भी नामों से जाना जाता है। सांस्कृतिक नृवंश शास्त्र, सांस्कृतिक नृवंश शास्त्र भी कहा जाता है, जिसे हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। दूसरा इसको और भी नाम दिया जाता है नैसर्गिक जांच भी कहा जाता है, ठीक है। प्रजातिक विज्ञान अंग्रेजी के शब्द एथनोग्राफी का हिंदी अनुवाद है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एथनोग्राफी जो है, एथनोग्राफी जो होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एथनो और दूसरा है ग्राफी, ठीक है। पहला है एथनो, दूसरा है ग्राफी। अब एथनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो जो एथनो है आपके पास, एथनो का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ होता है मित्रों व्यक्तियों से, व्यक्तियों अर्थात पीपल से होता है, ठीक। और जो ग्राफी का है शाब्दिक अर्थ है, ग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है वर्णन से। इसका अर्थ होता है वर्णन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो एथनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो व्यक्तियों से है या पीपल से है। ग्राफी का मतलब है वर्णन से है, यानी हम लोग जो डिस्क्राइब करते हैं। तो यह इसका मतलब होता है। इस दृष्टि से प्रजातिक विज्ञान से तात्पर्य क्या हो गया मित्रों? यह हो गया कि व्यक्तियों के व्यवहार, व्यक्तियों के वर्णन से है। अर्थात इसका जो है शाब्दिक अर्थ हो गया व्यक्तियों
व्यक्तियों के वर्णन से है। इसका जो फुल मीनिंग होगा वो व्यक्तियों के वर्णन से है। तो एथनोग्राफी का मतलब होता है व्यक्तियों के वर्णन। तो अब आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं कि जब भी आपको व्यक्ति से रिलेटेड या व्यक्ति संबंधित कोई अनुसंधान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो वह आपका बेसिकली वो किससे रिलेटेड होता है, वो आपका एथनोग्राफी रिसर्च से रिलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग। इस दृष्टि से प्रजातिक विज्ञान से तात्पर्य व्यक्तियों के वर्णन से है। अतः कहा जा सकता है कि प्रजातिक विज्ञान मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव व्यवहार का उनके अपने समूह तथा अन्य समूहों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रजातिक विज्ञान मानव शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव व्यवहार का उनके अपने समूह तथा अन्य समूहों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गया कि प्रजातिक विज्ञान मानव शास्त्र का वह शाखा है जिसमें मानव का व्यवहार तथा उनके अपने समूह या अन्य समूहों के परिप्रेक्ष्य में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग प्रजातिक विज्ञान या एथनोग्राफी रिसर्च कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और आगे हम इसको समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहार का उनके अपने समूहों तथा अन्य समूहों की गत्यात्मकता के सापेक्ष अवकलन व विश्लेषण करना समाहित रहता है। इस विधि का प्रारंभ आदिम जनजातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। यानी इस विधि का जो प्रारंभ है वो किसके लिए शुरू किया गया था मित्रों? आदि जनजाति यानी आदिवासियों के लिए, आदिम जनजातियों के लिए प्रारंभ किया गया था। यानी प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए यह अध्ययन शुरू किया गया था। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था? 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए यह स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। उनके सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, किसके लिए? उनके सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए यह अध्ययन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अध्ययनों में सम्मिलित किए गए ये समूह काफ़ी छोटे छोटे एवं उनके भौगोलिक स्थिति भी छोटे छोटे लिए गए थे। ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम में अल्प प्रतिभागी एवं आर्थिक क्रियाओं व तकनीक के प्रयोग की दृष्टि से पिछड़े थे आदिवासी। ठीक है, इन अध्ययनों में इन समूहों की सांस्कृतिक विशेषताओं, जैसे अब सांस्कृतिक विशेषताओं में कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? सांस्कृतिक विशेषताओं में
कौन कौन से मुद्दों पे जो है अनुसंधान किया गया था या किया जाता है। जैसे आपके पास हो गया भाषा शैली, उनकी क्या थी, भाषा शैली क्या थी उनकी जो है जीवनचर्या कैसी थी, जीवनचर्या यानी रहन सहन कैसा था, उनका किस प्रकार से सामाजिक कार्य था, सामाजिक कार्य किस प्रकार के थे, इस पे अध्ययन किया जा सकता था। और उसमें बाल पोषण क्या था, उनके बाल पोषण कि वो लोग आदिवासी या आदिम जनजाति किस तरीके से अपने बालकों का पालन पोषण करते हैं। और अगला इसमें था धार्मिक विश्वास उनमें कैसे था। अगला था उसमें जो है पूजा अर्चना उनकी कैसा था, पूजा अर्चना, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटेड यानी उनकी जीवन शैली से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनकी उसी पे आधारित यह सारा अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। उनकी आर्थिक क्रियाकलाप कैसे थी, आचार विचार कैसे थे, राजनैतिक क्रियाकलाप कैसे थे, कि आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई थी, ठीक है। इस जानकारी का विश्लेषण करके उनके क्रियाकलापों के प्रारूप, पैटर्न्स, शाब्दिक व अशाब्दिक अंतर क्रिया तथा उनकी उपलब्ध सामग्री के संबंध में निष्कर्ष निकाले गए थे, ठीक है। अब उसी के आगे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सब जानकारी के अंतर्गत जो विश्लेषण करके उनके क्रियाकलापों के प्रारूप, शाब्दिक व अशाब्दिक के प्रति रूप में हमें जो उनकी उपलब्ध सामग्री के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले गए थे उनमें प्रतिभागी अवलोकन यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो था, परस्पर वार्तालाप तथा सूचनादाता का उपयोग करके समूह के सदस्यों के व्यवहारों की जानकारी प्राप्त की गई थी। अब ये सब जानकारी किसके माध्यम से, यानी जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल किए थे उन कौन कौन से थे, उसमें आपके पास था परस्पर वार्तालाप यानी वार्तालाप, उनसे वार्तालाप करके हमने डाटा इकट्ठा किया था। और दूसरा जो है सूचना के माध्यम से यानी किसी से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेकर के हमने उनके व्यवहारों की जानकारी प्राप्त की। परंतु अनुसंधानकर्ताओं को समूह की भाषा का ज्ञान न होने, अवलोकनकर्ता के द्वारा समूह में बहुत कम समय व्यतीत करने तथा सूचनादाता को भली भांति प्रशिक्षित न करने जैसे अनेक कारणों के कारण इन अध्ययनों की कटु आलोचना की गई एवं इनसे प्राप्त परिणामों को कम विश्वसनीय तथा वैध माना गया। अब जैसे जिससे भी आप वार्तालाप करेंगे आदिमानवों से, आदिवासियों से, तो उनकी भाषा और आपकी भाषा शैली में बहुत सारे अंतर आपको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम सही और सटीक जो है जानकारी उनसे प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके के जो बहुत ही कंट्रोवर्सी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिली। हो सकता था सूचनाएं जो दी गई थी वो भी बायसफुल हों यानी पूर्वाग्रह से हों, या अपने विचार से भी कोई भी चीज़ें दे सकते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी वहाँ पे समस्याएं थी। प्रजातिक अध्ययनों की संस्कृति मानव की विचार प्रक्रिया में निहित रहती है तथा मानव के शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार से परिलक्षित होती है। सांस्कृतिक ज्ञान यानी कल्चरल नॉलेज निसंदेह समूहों के द्वारा प्रयुक्त संकेतों, गीत, कहावतें, तथ्यों, तरीकों या इनके अंतर क्रियाओं आदि में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है एथनोग्राफी रिसर्च के बारे में बात किए हैं। अब आज वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि एथनोग्राफी के अंतर्गत इनकी विशेषताएं, इनकी परंपरागत शैली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से अभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक और अतिरिक्त वीडियो लेके आएंगे जो उसमें मेन चीज़ें होंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले होंगे, ठीक है। तो हम फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।